अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो डिजिटल मार्केटिंग की जैसे कि प्लेलिस्ट चल रही है, जैसे मैं चौथी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चैनल का नाम आशियान कैफ है। डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज चल रही है, एसईओ की सीरीज चल रही है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग की सीरीज भी चल रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने क्या सीखा, रिकैप करने की ज़रूरत है या नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हमने सीखा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कितनी सैलरी है, कितनी डिमांड है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सब कुछ हमने लास्ट 3 वीडियो में सीखा। ये प्लीज़ जिसने नहीं देखी वो तीनों पिछली वीडियोस देख लें, ताकि आपको इस वीडियो से पहले पता चल जाए कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है और आप कैसे उसको लेके चलेंगे। ठीक है, चले आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज हम अपने डिजिटल मार्केटिंग की पहले हमने बेसिक चीज़ें सीखी, क्या इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके क्या उसका नाम सैलरी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, डिमांड्स क्या है, डिग्री कौन सी चाहिए इसके लिए, ये सब सीखा। ठीक है, आज हम इस फील्ड को लेके चलने वाले हैं। ये समझ लें कि ये हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ सीखेंगे इसमें, सबसे पहली चीज़ में है कि वेब होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो वेब होस्टिंग क्या चीज़ होती है, इसकी होस्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, क्यों ज़रूरी है, एडवांटेज क्या है वेब होस्टिंग के, प्राइस क्या है, कहाँ से लेनी चाहिए। ठीक है, ये हम चीज़ सीखेंगे इसमें। अच्छा, वेब होस्टिंग में ना मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको कंसेप्ट दे दूँ। होस्टिंग होती है, जैसे कि होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, जिसके पास जिस अगर आप मैं आपके घर आता हूँ या आप मेरे घर आते हैं, तो अगर आप क्या होंगे मेहमान और मैं क्या होगा मेज़बान। मतलब जिसके पास और लोग आते हैं, ठीक है, मेहमान आते हैं। इसी तरह ये वेब होस्टिंग का हिसाब है। जिस होस्टिंग पे जिस पे वेबसाइट सेव होती हैं, वेबसाइट आपका डाटा सेव होता है, आपका डाटा उनके पास पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग होस्टिंग कहते हैं। और वेब होस्टिंग मतलब जिस पर आपकी वेब स्टोर होती है, वेब का डाटा स्टोर होता है, उसको कहते हैं हम होस्टिंग। ठीक है, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होस्टिंग होती है, एक डोमेन। किसी भी वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं, एक होस्टिंग, ठीक है, और एक क्या होती है, डोमेन। समझ आ गया आपको। अब होस्टिंग क्या चीज़ है और डोमेन क्या चीज़ है, हम ये भी सीखेंगे। होस्टिंग का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया कि होस्टिंग ये होती है कि जिधर आपकी वेबसाइट स्टोर होती हैं, और डोमेन्स क्या होती हैं, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है वो क्या होती है, डोमेन। मतलब डोमेन्स में तो क्या डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, .com आ रहा है, .pk आ रहा है, .au आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें ही है, डोमेन्स ही हैं। हम डोमेन्स में और जब डोमेन सेक्शन में जाएंगे तो और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन असल में अगर मैं आपको आम नेचुरली वैसे कंसेप्ट दूँ डोमेन का, तो वो थोड़ा ये है, डोमेन इज द नेम ऑफ योर बिजनेस। मतलब अगर मेरा शूज़ का कारोबार है तो शूज़ की जो दुकान है उस पर मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ AsianShoes.com। ठीक है, तो आशियन शूज़ क्या है, नेम है बिजनेस का, तो ये हमारी डोमेन होगी .com, ये सारा एक डोमेन होगी हमारी। ठीक है, ये देखें .com क्या है, ये असल में डोमेन है, लेकिन इसका क्या मतलब है और .pk क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अच्छा, डोमेन इज द नेम ऑफ योर बिजनेस विच इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। इट्स फिजिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस। मतलब आप गूगल को बताते हैं इस नाम का बिजनेस है और हमारे इस लोकेशन पर स्टोर है, ठीक है, और ये उसकी वेब होस्टिंग है। तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा आपको, ताकि हम गूगल को ये बताते हैं कि अगर कोई सर्च करे उसके रिलेटेड तो हमारी साइट भी इसमें शो हो। इन IT लैंग्वेज or on the internet, IP address in the domain name is a domain name, but for human interaction its name is easily understood by human such as our businesses। मतलब इसका क्या है, मतलब ये देखें भाई। अच्छा, हमने कह दिया शूज़ आशियान से AsianShoes.com, ठीक है, ये डोमेन हो गई, ये मेरे लिए है और आपके लिए ये बिजनेस नेम है। ठीक है, लेकिन गूगल इसको नहीं समझता, एल्गोरिदम इसको नहीं समझता, उसके मुताबिक ये नहीं है कि ये इसका नाम आशियन शूज़ ही है। उसके पीछे वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी है, ये वो लैंग्वेज है, वो समझता है सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज को, ठीक है, या 01 की लैंग्वेज को। ठीक हो गया।
तो उसके नज़दीक ये नहीं है कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहा है, ह्यूमन सीख रहा है, ह्यूमन और मुझे और आपको शो हो रहा है वही लैंग्वेज वो समझ रहा है। बिल्कुल नहीं, हरगज़ नहीं। बल्कि वो क्या समझ रहा है, वो समझ रहा है 10 की लैंग्वेज को। ठीक है, ये पहले उसमें कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या करता है, क्या प्रोसेस चलता है, हम आगे इस वीडियो में नोट्स में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मैं थोड़ी एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। वी हैव अ शॉप ऑफ द मेडिकल स्टोर विच प्लेस इट हेल्ड इज कॉल्ड अ होस्टिंग। जिस जगह पे शॉप है वो जगह होस्टिंग है, समझ लगी आपको। और जो शॉप है वो वेबसाइट है। समझ लें, एक शॉप जो है, मेरी मेडिकल की शॉप है, मेरी शॉप क्या है, मेडिकल की। और जो मेडिकल की मैंने शॉप बना ली है, एक दुकान बनाई है, वो दुकान क्या है भला, वेबसाइट। समझ लीजिए, समझ लें कि वो वेबसाइट है। अब जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर, मतलब वो समझ रहे कि वो फैसलाबाद में टाउनशिप में स्ट्रीट नंबर 1 पे है और जिस जगह पर वो कायम है वो क्या है, होस्टिंग। और उस शॉप का जो नाम है वो क्या है, डोमेन। अब आपको समझ लग गई होगी। मतलब मेरी अगर मेडिकल की दुकान है, दुकान क्या है, वेबसाइट है। दुकान जिस जगह पर है वो जगह होस्टिंग है और उसका नाम जो है वो है डोमेन। अब आई थिंक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको। इससे तो आसान एग्जाम्पल नहीं मैं दे सकता। अच्छा जी, इन अदर वर्ड में होस्टिंग क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। द होस्टिंग प्राइस डिपेंड्स ऑन योर बजट। होस्टिंग मीन द प्लेस और स्टोरेज प्लेस योर शॉप हेल्ड और योर वेबसाइट हेल्ड। ये वही बात मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस जगह पर आपकी वेबसाइट पड़ी होगी उसे होस्टिंग कहते हैं। और होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ती है। देखिए ना, आप एक दुकान डालते हैं, दुकान को बनाते हैं और दुकान की जब आप जगह लेते हैं रेंट पे या वैसे लेते हैं, अगर परमानेंट लेते हैं तो इधर परमानेंट वाला सीन कोई नहीं है। ठीक है, ये है कि 10 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए ले रहे हैं। अच्छा, आपने दुकान रेंट पे लिए तो उसको आप रेंट देते हैं सालाना, 2 या मंथली देते हैं। इसी तरह होस्टिंग में होता है कि आपको सालाना या मंथली आपको होस्टिंग के लिए पे करना होता है कि ये इतनी होस्टिंग जो है वो ये अच्छी होस्टिंग, बुरी होस्टिंग भी होती है। मतलब कि बुरी तो नहीं मैं कह सकता, थोड़ी चीप होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं और उसमें फ़ायदे और थोड़े कम होते हैं चीप वाली में, और दूसरे में फ़ायदे एडवांटेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह होस्टिंग में हमें परचेज करनी पड़ती है कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसको अपनी जगह पर स्टोर कर लो, इस होस्टिंग पर स्टोर होनी चाहिए और इतना पे करेंगे। ठीक है, जो उसकी उनका पैकेज है वो आप लेंगे। If you purchase the most prominent place for your shop will be biggest and your business will be highest level. So hosting size and processing will be changed. ये देखें, ये सीन है कि अगर आपने बड़ी शॉप डालनी है और बड़ी जगह पे डालनी है और अच्छी जगह पे डालनी है तो आपको पैसे ज़्यादा भरने पड़ते हैं। कई दुकानों का किराया तो करोड़ करोड़ रुपये तक भी होता है, कोई लाखों में होता है। ठीक है, और कईयों का कोई हज़ारों में होता है। अब हज़ारों में लाखों में क्या फ़र्क है कि आपका बिजनेस कितना है, मतलब आप चाहते हैं कितना ग्रो करना। अगर आपकी बहुत बड़ी दुकान है, आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और भी वास्ट फील्ड में जाए, वास्ट जाए, फैले, तो आपको भी होस्टिंग तो फिर बारी बात है महंगी लेनी पड़ेगी ना। अगर आप अपने लिए काम चला रहे हैं तो फिर खैर है। अगर आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरे इंडिया में या पूरे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जापान में, तो आपको होस्टिंग तो सारी बात है फिर महंगी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। डोमेन क्या है? अ डोमेन इज योर बिजनेस नेम। अ कॉन्ट्रैक्ट बेस नेम मीन्स दैट यू विल पे मंथली, ईयरली और फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा जी, मेरी बात सुनिए, जो डोमेन होती है ना इसके लिए भी आप पे करते हैं। मतलब आपने ये देखें, आपने क्या लिया कि AshanShoes.com, ठीक है, आपने उसको ईयरली, आपने उसको पैसे पे कर दिया कि ये सालाना मेरे पैसे हैं, ये रख लो और मुझे ये नाम दे दो। अब साल होने को है और आपने वो दोबारा रीन्यू नहीं कराई, मतलब दोबारा से वो दोबारा उनको बताया नहीं कि ये दोबारा पैसे और ले लो और ये डोमेन्स मेरी ही आनी चाहिए। क्या पता आपकी वो डोमेन्स ख़त्म होने वाली है और कोई और बंदा आ जाए खरीदने के लिए, अगर उसको मिल गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है, इसलिए आपको ख़त्म होने से पहले उसको दोबारा रीन्यू कराना पड़ेगा, फिर दोबारा से पैसे भरने पड़ेंगे। मतलब आपको सालाना ये काम करना पड़ेगा या मंथली आप जो सा पैकेज लेते हैं उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये मतलब कोई नाम फिक्स नहीं होता इधर कि आपने कह दिया है कि जो है ये दुकान का नाम है और ये मेरी दुकान का जो नाम है ना, ये मैं अगर 1 साल के लिए होस्टिंग ले रहा हूँ, 1 साल मैं पैसे नहीं पे किए तो कोई और ले ना सके, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने पैसे दे दिए वो परचेज कर लेगा। अगर आपके पास पैकेज नहीं है तो जो आपका नेम है, ब्रांड नेम है, जो आपका जो वेबसाइट का नेम है, डोमेन नेम है, वो कोई और ले जाएगा।
ठीक है, इसलिए आपको रीन्यू लाजमी करवाना होता है। डोमेन्स कौन सी होती हैं? .edu, .biz, .name, .com, .mil, .org, .gov, .info, .net, .pro। अच्छा, एजुकेशन जो सबसे पॉपुलर है वो .com है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। .org भी ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। .info भी ठीक है, जिधर इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। .education भी ठीक है, और .net ये भी मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, इन्हीं को खरीदिएगा और इन्हीं को परचेज़ कीजिएगा, सबसे बेस्ट हैं। और इनमें से कौन से का क्या रेट है मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको ये भी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी व्हेन डोमेन परचेज द रिमेंबर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें याद रखें आपको जो आपको परचेज करनी हो, जब डोमेन्स आपको परचेज करनी होती हैं। या डोमेन्स तरफ इतना डिपेंड नहीं करता, आप ये होस्टिंग पे आप अच्छी होस्टिंग ले लें, डोमेन्स जो सी भी वो खैर है। अच्छा, डोमेन्स क्या है? लोएस्ट प्राइस प्रेफर। अच्छा बिल्कुल ठीक है जी, लोएस्ट प्राइस जिसकी होगी वो प्रेफर करें आपको। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो कम प्राइस में लंबा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे, सालाना दे, और कहे कि भाई ये साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो लेकिन इतने पैसों में है, तो ये वो बस ये चीज़ क्या रखें। वैन यू परचेज इट फॉर बिफोर एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट परचेज अगेन, वही बात मैंने कर दी, रीन्यू करवाएं। ठीक है, खत्म होने वाली है तो दोबारा रीन्यू करवाएं, अदरवाइज की और ले जाएगा। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती हैं। यू सर्च ऑन ब्राउजर, आपने सर्च किया ब्राउजर पर, आपने यूज़ किया है, मेरा डोमेन नेम था तो ये हो गया। आज मैंने कहा facebook.com, क्या है? डोमेन नेम है, शो हो गया। अच्छा, मैंने कहा जी instagram.com, ओके, सर्च किया, हो गया। मतलब जो आप सर्चिंग करते हैं वो डोमेन नेम, मतलब कि मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ इस टाइम आपके पास, मैं कहता हूँ कि facebook.com, ये क्या चीज़ है? डोमेन नेम है। तो ये यही डोमेन नेम होती है। ठीक है, अब समझ लगी होगी आपको। व्हेन यू सर्च दिस रिक्वेस्ट गोज टू हिज होस्टिंग, जब आप सर्च करते हैं तो इसका प्रोसेस बताने लगा हूँ आपको। ये सर्च होने के बाद रिक्वेस्ट जाती है होस्टिंग के पास। होस्टिंग मतलब जिस जगह पर वो वेबसाइट सेव होती है, मतलब ये देखें, ये डोमेन है ना, जिस जगह पर ये वेबसाइट, ये facebook.com जिस होस्टिंग में सेव है, उस होस्टिंग में रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, चली गई रिक्वेस्ट। उसके बाद जिस प्लेस पर ये सेव है और या इस होस्टिंग में ये पड़ी हुई है, ये स्टोरेज में पड़ी हुई है। ठीक है, ब्राउज़र डाउनलोड दिस फाइल, जिस ब्राउज़र पर ओपन कर रहे हैं, क्रोम पे कर रहे हैं ना, ये ब्राउज़र डाउनलोड करता है उस होस्टिंग में से वो फाइल को जिधर वो पड़ी हुई है। ठीक है, जो जिधर भी पड़ी हुई है, और फिर आपको शो करवाता है। ये प्रोसेस चलता है, मतलब कि सर्च होती है, सर्च होने के बाद होस्टिंग के पास रिक्वेस्ट जाती है, ब्राउज़र फिर उस चीज़ को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद आपको रिजल्ट शो होता है। लेकिन आपके ख्याल में क्या है कि ये हम facebook.com सर्च कर लिया, ये आपके पास सेकंडों में, और आपके पास जो रिज़ल्ट आ गया, क्या ये बिल्कुल सही रिज़ल्ट है? मतलब कि ये बिल्कुल चंद सेकंड में जो आ रहा है, ऐसे काम होता है? इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन आपको क्विकली दिखाता है। ये है बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का, जो हम आने वाले वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हर बिजनेस में। ठीक है, इफ़ यू आर स्टैटिक अ यूजर फॉर अ वेबसाइट एंड मेक इट ओनली फॉर यू, देन इट द रेट विल बी लोएस्ट, बट दिस इज ऑर्गेनाइजेशन साइट। इसका मतलब इसका ये है सर, ये पैराग्राफ का ये है कि अगर आप अपने लिए काम करें तो आपको लोएस्ट वेबसाइट होस्टिंग और लोएस्ट डोमेन परचेज करें तो कोई मसला नहीं। अगर आपके पास बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, कोई कारोबार है, कोई कंपनी है, तो आपको अच्छी वाली यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपके पास मल्टीपल यूज़र होते हैं, आपको उनको ईजी हो जाए, ताकि होस्टिंग भी स्पीड मैटर करती है। अच्छा, होस्टिंग सर्वर क्या होता है? एट विच प्लेस योर बिजनेस और साइट हैव सेव, मतलब जिधर आपकी होस्टिंग आती है, जिधर आपकी वेबसाइट या आपकी शॉप सेव होती है, उस चीज़ को होस्टिंग सर्वर कहते हैं। मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया, जिस जगह पर आपकी दुकान बनी हुई है वो होस्टिंग है। ठीक है, उसे हम होस्टिंग या सर्वर कहते हैं। अच्छा जी, होस्टिंग एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सर्वर भी होस्टिंग होती है, लेकिन सर्वर और जो कंप्यूटर टाइप भी होता है, लेकिन आपको हाई लेवल का कंप्यूटर चाहिए होता है। ठीक है, ये हम आगे सीखते हैं। अब डाटा सेंटर, आपने ये तारीफ आपको हर जगह से आपको एक इम्तहानात में भी जब IT पेपर देंगे तो आप डाटा सेंटर लाजमी सीखेंगे, नेटवर्किंग में भी, कि डाटा सेंटर क्या होता है, और इसकी तारीफ आपको होनी चाहिए। और ये अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बिल्कुल ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल सर्वर आर हेल्ड इन मल्टीपल प्लेसेस, बहुत सारे सर्वर बहुत सारी प्लेसेस में पड़े हुए हैं, इसे हम डाटा सेंटर कहते हैं। मतलब वेब होस्ट, सिक्योरिटी, बैंडविड्थ और सपोर्ट, ये चारों चीज़ें मैटर करती हैं आपके पास। ठीक है, अगर एक ही चीज़ कम है
तो आपकी वेबसाइट स्लो डाउन हो जाएगी और इतनी सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। बैंड अगर आपके पास बैंडविड्थ नहीं है तो वो भी मसला करेगी। और ये सपोर्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, सच अ बिग मॉल वेयर योर शॉप हेल्ड यू टेक प्लेस in the mall for opening your shop on rent. So web hosting server is the mall. मतलब ये है, आपने एक मॉल में शॉप खरीद ली रेंट पे ये शॉप खरीदी है और जो मॉल है ना, समझ लें वो होस्टिंग वो सर्वर है और जो आपकी शॉप है ना वो आपका डोमेन है। आप समझ लगे ये भाई, ये चीज़ है, ये वो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी शॉप है वो आपकी वेबसाइट है। सॉरी, इसमें फाइल्स कौन कौन सी पड़ी होती हैं? HTML CSS की पड़ी होती हैं, PHP की पड़ी होती हैं, रिएक्ट होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, लारावेल होती हैं, ऐसी और डिफरेंट कोडिंग की लैंग्वेज की फाइल्स वेब होस्टिंग में इसमें वेबसाइट में पड़ी होती हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में आई अंडरस्टैंड यू व्हाट इज द वेब होस्टिंग। अच्छा जी, आई गाइड यू के ये होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग क्या होती है सिंपल वर्ड्स में। जैसे कि वेबसाइट प्लेसेस इन सर्वर, मैं आपको बता दिया कि जिस वेबसाइट पर पड़ी होती है, ये वेबसाइट जिस सर्वर पर पड़ी होती है। सर्वर इज हाई पावर कंप्यूटर बट दिस कंप्यूटर हैज़ पावरफुल रैम, हार्ड डिस्क, गुड इंटरनेट कनेक्शन। ये तीनों चीज़ें उसकी होती हैं तो ही वो काम करता है, जिसे कहते हैं होस्ट। वो क्या होती है, सर्वर या होस्टिंग। मतलब कि उनके पास रैम और हार्ड डिस्क और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ताकि आपको मिनटों में सेकंडों में आपके यूज़र को रिजल्ट दिखा सके। यू परचेज दिस सर्वर योर सर्च ऑन ब्राउजर facebook.com. The browser does not understand the English language, so it can only understand the IP address. ठीक है, so for the purpose the browser generates a request to the DNS server. ये देखें, आपने एक सर्च किया facebook.com, लेकिन वो गूगल तो नहीं समझता, क्रोम तो नहीं समझता कि वो आपने क्या सर्च किया आपने। वो आपके IP एड्रेस को ट्रेस करता है। उस ट्रेस करने के बाद वो इस रिक्वेस्ट को जनरेट करता है, किसको? DNS सर्वर के पास जाती है। देन DNS सर्वर इसको समझता है कि ये क्या चीज़ है और फिर ये IP जो आपने भेजा है उसको फिर वो भेजता है ब्राउज़र को। समझ लग रही है आपको? उसके बाद देन द ब्राउज़र सेंड करता है रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, ब्राउज़र पे आपने सर्च कर ली, ब्राउज़र से आगे वो लैंग्वेज समझता नहीं है, उसको वो कन्वर्ट करने वो समझता है सिर्फ IP एड्रेस। इसलिए वो IP एड्रेस को लेने के लिए वो रिक्वेस्ट DNS सर्वर के पास जाती है कि भाई ये नेम है तो प्लीज इसका IP एड्रेस बताओ। वो IP एड्रेस बताता है, वो IP एड्रेस फिर आती है ब्राउज़र के पास, ब्राउज़र देन दोबारा सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और फिर सर्वर प्रोवाइड करता है इस IP एड्रेस के रिलेटेड जो वेबसाइट होती है वो आपको शो हो जाती है। समझ लगी आपको? पहले सर्च किया facebook.com, उसने नहीं समझा ये क्या चीज़ है, उसने रिक्वेस्ट जनरेट की और रिक्वेस्ट ये गई DNS सर्वर के पास। DNS सर्वर ने कहा IP एड्रेस, उसने कहा IP एड्रेस चाहिए, उसने DNS सर्वर ने IP एड्रेस को मुहैया कर दिया। उसके बाद DNS सर्वर दोबारा ये IP एड्रेस लेके ब्राउज़र के पास आता है और ब्राउज़र क्योंकि वो दे देता है इसको। ठीक है, उसके बाद ब्राउज़र दोबारा फिर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि ये IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस के रिलेटेड जो वेबसाइट है वो हमें प्रोवाइड करें। फिर वो आपके पास सामने खुलती है, लेकिन आपके पास चंद मिनट सेकंडों में रिजल्ट आ जाता है। तो आप समझते हैं शायद ईजी काम है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। ठीक है, ये आपने स्टेप मैंने आपको स्ट्रेटजी देखी है, स्टेप भी बता दिए मैंने, इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकता भाई मैं। ब्राउज़र, ठीक है, पे सर्च किया facebook.com, आपने IP एड्रेस DNS सर्वर से लिया। ठीक है, वही के ब्राउज़र DNS सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है IP एड्रेस के लेने के लिए, फिर रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। ठीक है, एंड देन शो। ये 4 स्टेप होते हैं, आपके 4 स्टेप आपको समझने होंगे और मेरे ख्याल में इस पैराग्राफ में मैंने डीपली समझा दिया है। ठीक है, ये मैंने इस तस्वीर में भी समझाया हुआ है कि क्या क्या होता है, इसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, डू वी नीड 2 थिंग्स फॉर ए वेबसाइट? डोमेन नेम, होस्टिंग सर्वर। लो जी, 2 चीज़ें होती हैं आपको करने के लिए, आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए, एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग सर्वर। ये 2 चीज़ होती हैं आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए। डोमेन नेम्स क्या होते हैं? इनकी प्राइस ईयरली होती है। ठीक है, $10 से $15। ठीक है, साइट फ्रॉम विच यू हैव परचेज डोमेन्स एंड होस्ट। बिलो ये कहाँ से खरीदी जा सकती है? बिलो होस्ट से, इनमोशन से या होस्ट गेटर से। मैं इन 3 वेबसाइट को यूज़ करता हूँ और आप भी, मुझे उम्मीद है कि ये 3 करें अच्छी रहेगी। ठीक है, बिलो होस्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद मैं नंबर वाइज लिखा हुआ है। डोमेन होस्टिंग प्राइस रेशो,
.com $12 की है, .info भी अच्छी नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है, और .edu भी नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है, और .club भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसलिए मेरे ख्याल में .com या इन तीनों में से यूज़ कर लें, पहले तीनों में से, ठीक है। वो आपके बिजनेस पे है, अगर आपका बिजनेस एजुकेशन पे है तो ये करें, अगर आप ओवरऑल दी वर्ल्ड करना चाहते हैं तो ये करें, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन को पेज है तो ये करें, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ होस्टिंग, होस्टिंग के टाइप्स कौन सी होती हैं पर मंथ इसकी होती है, ठीक है। शेयर होस्टिंग सर्वर इज ओनली वन बट यूज मोर देन मैनी, $4 से लेकर $25 तक आपके पास होस्टिंग की प्राइस होती है। VPS सर्वर ओनली वन बट वेबसाइट हेल्ड इन इट ऑलमोस्ट 10, ठीक है। मीन्स अच्छा, शेयर होस्टिंग क्या होती है, मतलब कि इसका ये होता है कि सर्वर एक होता है लेकिन डिफरेंट कंप्यूटर उस पर जुड़े होते हैं, मतलब कि डिफरेंट वेबसाइट उस पर बनी होती हैं, उस पर सेव होती हैं। आपकी वेबसाइट अकेली नहीं उस पर सेव होती, बल्कि 4 से 5 वेबसाइट और भी सेव होती हैं, स्टोर होती हैं। VPS क्या होता है, सर्वर ओनली वन बट वेबसाइट हेल्ड इन ऑलमोस्ट 10, तकरीबन 10 वेबसाइट उसमें पड़ी होती हैं, ठीक है। ऊपर में क्या था, मोर देन मैनी बहुत सारी पड़ी होती हैं, इसमें क्या ऑलमोस्ट 10, ठीक है। $25 से लेकर $135 तक ये इसकी रेंज होती है परचेजिंग की। डेडिकेट सर्वर क्या होता है, ठीक है। ये डेडिकेट सर्वर तीसरी टाइप है, ये होस्टिंग टाइप बता रहा हूँ आपको, शेयर होस्टिंग, VPS और डेडिकेट सर्वर। डेडिकेट सर्वर का मतलब है कि आपने एक होस्टिंग परचेज की है जिसपे आपकी ही वेबसाइट है, उसके अलावा किसी की वेबसाइट नहीं है। मतलब अगर आपका बहुत बड़ी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है तो आप वो होस्टिंग लेंगे जिस होस्टिंग पे सिर्फ आपकी अकेले की वेबसाइट पड़ी हुई है और किसी की वेबसाइट उसमें सेव नहीं है, तो ये होती है डेडिकेट सर्वर। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, $125 मंथली, ठीक है। तो मेरे ख्याल में पहले 2 अच्छी रहती हैं, बाकी आपके कारोबार पे आपके और आप किस तरह का चला रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया शेयर होस्टिंग क्या है, ये देखें 3 लैपटॉप कंप्यूटर सेव इसमें है, ये भी बता दिया कि ये देखिए VPS में क्या होता है, ठीक है। ये इसको लिंक कर रहा है और ये लिंक जाके फिर आगे आपके IP एड्रेस को आपके होस्ट जो वेबसाइट उनको उनके साथ हैं, और ये अकेला आपका ही सर्वर इसमें साथ जुड़ा हुआ है, आपकी होस्टिंग है इसमें, इनमें और कोई नहीं है, ठीक है। इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। इससे तो वेब होस्टिंग का कंसेप्ट फुली तौर पर आपको कंफर्म हो गया होगा, जो वेब डेवलपर हैं उनको भी समझ लग गई होगी, उम्मीद है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं लेक्चर नंबर 5 में और भी अच्छी चीज़ लेके आऊँगा, जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गो थ्रू हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना कीजिएगा। बहुत जब फ्लो बना होता है ना तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ रह नहीं जाती, ठीक है। और जब फ्रिक्वेंटली आप चीज़ें लेते रहते हैं ना, ये चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं इतना खास करवा रहा, तो लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो अब देखेंगे मैं तमाम स्टेप्स इधर लिखूंगा भी और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक कमेंट शेयर कर दें यार, आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे एक वोट मिल जाएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। और मैं इससे इनकरेज होके आपको और वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा और कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दूंगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।